press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए थोड़ी एक डिस्टर्बिंग और एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक जाहिल पाकिस्तानी जिहादी ने भारत की बेटी नाजिया खान को बहुत ही भद्दी और बहुत ही गंदी गालियां निकाली हैं, जो कि आप इस वीडियो में सुनेंगे। पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप बच्चों के साथ ये वीडियो ना देखें और कोशिश करें कि ये वीडियो आप अकेले में देखें। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, खासकर इन जिहादी पाकिस्तानियों की मानसिकता और इनकी परवरिश, जिसमें आप देखेंगे कि नाजिया खान इसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बस सिर्फ उसने डिलीट नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने पाकिस्तान एम्बेसी को वो पूरा भेज दिया है। मैंने गुहार लगाई है कि उसको एक्स्ट्राडीट करके लेके आया जाए। अच्छा, काफी मतलब वाहियात गालियां उसने दी हैं। हाँ, मिल गया। 2 ही सुनाऊंगी क्योंकि बाकी बहुत गंदा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का। और आपको मैं भाई बोलती हूँ तो तेरे जैसी रंडी मैंने दुनिया में देखी नहीं, तेरे माँ बाप भी है जिससे निकली तू है, मुसलमानों की तू बदनाम करती है, हिंदुओं की तू साइड लेती है, तू अंदर से पूरी रंडी है, तेरी माँ भी रंडी है। तू अगर पाकिस्तान में होती तो मैं तेरी काट के कब का कुत्तों का डाल देता। तू मुसलमानों को बदनाम करती है, रंडी की बच्ची। हलाला तेरी माँ का हुआ है, इसलिए तू पैदा हुई है। नाजिया का में मैं अपना के अंदर घुमा सकता, तुम्हारी मैं अपना पूरा पासू दे देता। तू मेरा मैसेज सुनना, मेरे से कांटेक्ट करना, मेरे से मुझे मीडिया में बुलाना, मैं तुम लोगों की औकात दिखाऊं ना। तुम मुसलमानों की जो तू तो मुसलमान ही, तू तो रंडी है, लेकिन तुम लोगों की मीडिया, तुम लोगों का हिंदुस्तान की औकात मैं दिखाऊं ना, तुम लोग क्या हो। बहुत ही वाहियात है। इसके घर में माँ भी होगी, इसकी बेटी भी होगी, बहन भी होगी, सारे होंगे। जो बहुत प्रैक्टिकल बात है, उसके बाद फिर क्या क्या हो रहा है मैं वो पॉइंट पर आऊंगी। बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप भारत में आइएगा, जितने भी बार, क्लब, पब, डिस्को, सिनेमा थिएटर, ये मुसलमानों से ही भरे होते हैं। ये मुसलमानों के गैदरिंग से ही भरे हुए होते हैं। मैं आपको ऐसे कई न्यूज भेज सकती हूँ। जैसे जब भी रमजान आता है तो लिकर शॉप वालों से मीडिया जब पूछती है तो वो कहते हैं कि अभी 1 महीना हमारा धंधा अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि रमजान है। और ईद के दिन से ही उनका धंधा जो है वो बम बम करने लगता है, क्योंकि चांद रात से ही मुसलमान दारू पीना स्टार्ट कर देता है। मैं अभी पश्चिम बंगाल में बैठी हुई हूँ। 3 दिन पहले मैं दिल्ली और अयोध्या में थी। मैं अभी पश्चिम बंगाल में बैठी हुई हूँ। इस पश्चिम बंगाल में तांत्रा हो या जितने भी, मुझे उतना नाम भी नहीं पता। तांत्रा इसलिए याद है क्योंकि मुसलमान लौंडे वहां पर बलात्कार किए थे, तो वो काफी हाईलाइटेड तांत्रा है। वहां पर बलात्कार वगैरह, मॉलेस्टेशन वगैरह के केसेस हर वक्त होते रहते हैं, और लड़कियों को खरीदना फरोख्तना भी वहां पर हमेशा हर वक्त होता रहता है। तो इसलिए वो काफी हाईलाइट रहता है और पूरे भारत में पता है सबको तांत्रा के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी डिस्को, पब और थिएटर है, वहां पर मुसलमानों की ही भीड़ होती है। और आप कभी भी अगर भारत आइएगा, कभी भी अपने जर्नलिज्म के जरिया से या विजिट करने के जरिए से, तो आप किसी भी स्टेट पब में अगर जब जाइएगा या अल्कोहल शॉप में अगर आप जाइएगा, तो आप सिर्फ इतना जानकारी लीजिएगा कि गैदरिंग किसकी ज्यादा है, तो मुसलमान लौंडों की सबसे ज्यादा होती है। बलात्कार में मुसलमानों का आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है। मॉलेस्टेशन करने में मुसलमानों का आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है। तलाक देने में मुसलमानों का आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है। चोरी करने में मुसलमानों का आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है। छिनतई करने में मुसलमानों का आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है। दंगा करने में मुसलमान सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। टेररिज्म एक्टिविटीज में मुसलमान सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जहेज लेने में मुसलमान सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और यही वजह है, जहेज की एक बहुत बड़ी वजह है कि जो पसमानदा मुसलमान की बेटियां हैं वो घर पर बैठे बैठे 30 साल 40 साल कर ले रही हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। और मुसलमान लड़के, यहाँ तक कि हमारे
इस धरती, भारत की धरती के जो नबी है इमाम बुखारी, जिनको नबी कह करके मुसलमान बुलाते हैं, उनके इकलौते बेटे ने भी हिंदू से शादी की है। अच्छा। इमाम बुखारी जो शाही इमाम है, जामा जी। मस्जिद के जो शाही इमाम है दिल्ली जामा मस्जिद के, वो जिनका हाथ चूमा जाता है नमाज, जुमा की नमाज के बाद, और आज जुमा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जुमा की नमाज के बाद उनका हाथ चूमा जाता है, उनके इकलौते बेटे ने हिंदू से शादी की है। तो मुसलमान मतलब अलग अलग देशों में आराम से मतलब नंगा नाच कर सकते हैं, आराम से सब कुछ कर सकते हैं। और अगर यूएई, सऊदी अरबिया अपने देश के रेवेन्यू के लिए, अपने देश की इकोनॉमी के लिए, अपने देश की जीडीपी के लिए, और बाहर विदेश से आए हुए डिप्लोमेट के लिए, ब्यूरोक्रेट के लिए अगर वो अल्कोहल की दुकान खोल रहे हैं, तो इसमें क्या गुनाह है? इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। मतलब आप एक औरत को फोन पर वॉइस नोट भेज करके माँ बहन की गंदी गंदी सड़ी सड़ी गालियां दे सकते हैं, इसके लिए आपको अल्लाह तबारक ताला ने और अल कुरान ने इजाजत दिया है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कोई, और खटकर खाने और खट करके मेहनत करके अपने देश को उन्नति की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो गुनाह हो जाता है। मतलब मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता। फिर लोग कहेंगे कि नाजिया बहुत बेकार की बात करती है, लेकिन मुझे एक्चुअली में ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। एक मर्द है जो धंधा करवाता है औरतों से, क्या वो गुनाहगार नहीं है? बिल्कुल है। मतलब धंधा जो कर रही है सिर्फ वो गुनाहगार कैसे हो सकती है? जो करवा रहा है वो गुनाहगार क्यों नहीं होगा? तो हमारे इस्लाम में मुसलमानों का कंसेप्ट ये है कि जो धंधा कर रही है वो गुनाह कर रही है, मैं धंधा करवा रहा हूं वो गुनाह नहीं। मुसलमानों को भारत में सबसे लड़वा करके अपनी अपनी रोटियां सेकने वाले इमाम मुअज्जिन कारी ये क्या गलत काम नहीं कर रहे हैं? ये क्या बुरा काम नहीं कर रहे हैं? बहुत बुरा काम कर रहे हैं। जब भी मुसलमान लड़के, लौंडे, बंदर छाप लौंडे मुसलमान जब बलात्कार करते हैं, तब आप क्यों नहीं नारा बुलंद करते हैं? तब आप क्यों नहीं उसको बॉयकॉट करते हैं? तब आप क्यों नहीं उसको समाज से दूर करने का नारा बुलंद करते हैं? तब तो नाजिया इलाही खान भी आपके साथ आकर के खड़े हो जाएगी और उस नारे में आपकी आवाज और ऊंची करेगी, कहेगी कि हाँ आपने सही नारा लगाया है। पर जैसे ही मुसलमान मर्द बलात्कार करता है, आप कहते हैं कि नहीं संविधान समझेगा, कानून समझेगा। पर नाजिया इलाही खान हिजाब नहीं पहनती है तो आप कहते हैं कि नहीं मैं इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हूँ। मतलब बलात्कार करना इस्लाम के खिलाफ नहीं है, वो इस्लाम के अंदर है, और हिजाब पहनना ना पहनना इस्लाम के खिलाफ हो जाता है। तो ये पार्शियलिटी नाजिया को नहीं पसंद है, और यही पार्शियलिटी खुर्शीद साहब को भी पसंद नहीं है। तो जितने भी इंटेलेक्चुअल और जितने भी शिक्षित, जितने भी लिबरल मुस्लिम हैं जो वाकई में अपने इस्लाम को खूबसूरत दूसरे धर्मों को दिखाना चाहते हैं, वो या तो नाजिया जैसे हैं या तो खुर्शीद साहब जैसे हैं। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, जब मैं कोर्ट के अंदर कोर्ट के ड्रेस में होती हूँ तो मुझे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, पूरे लिहाज मुलाहिजे में अपने शरीर को ढक करके बैठी हूँ, इसके ऊपर मुझे काला टेंट पहनने की तो कोई जरूरत नहीं है। शर्म आपकी आंखों में होना चाहिए और लिहाज मेरी जुबान में होना चाहिए, बस हो गया, इतनी तो जरूरत है। अगर आपकी आंखों में शर्म रहेगी तो नाजिया की जुबान में भी लिहाज रहेगा, आपकी आंखों की शर्म चली जाएगी तो मेरे जुबान का लिहाज भी खत्म हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अब ऐसा है कि यूएई और कतर 21 होटल्स में उन लोगों ने अल्कोहल का उन्होंने बिल्कुल फ्री ये किया है, अप्रूव्ड किया है, जिसमें काफी सारे उन्होंने शराइत भी लगाए हैं। जैसे प्रॉक्सी किया गया है कि अगर ड्रिंक एंड ड्राइव किया जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त कानून बनाया गया है। 240 पॉइंट्स अल्कोहल जो है वो 1 महीने में एक आदमी खरीद सकता है। अब उसमें आता है 1 लीटर स्पिरिट्स, उसके बाद फिर 1 लीटर बियर और 1 लीटर वाइन, मतलब एक क्वांटिटी दे दी गई है कि इतना ही आप खरीद सकते हैं एक आदमी 1 महीने में। उसके बाद फिर जो बहुत सारे ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि 21 साल से ऊपर या 18 साल से ऊपर कोई भी उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा जिसमें अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो अप्रूव किया गया है। तो जो मैच्योर है, जो एडल्ट है, वही सिर्फ उस रेस्टोरेंट को विजिट कर सकते हैं। तो ये शर्तें यहाँ पर भी भारत में भी है।
और ये शर्तें वेस्टर्न कंट्रीज में भी काफी जगहों पर है। बहुत सारे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर, जैसे लॉस एंजलिस वगैरह है, वहां पर इन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में भी, क्योंकि मैं काफी देशों को घूमी हुई हूँ, तो मुझे पता है बहुत अच्छे से कि वहां पर भी 18 से नीचे के बच्चे जो है वो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और वहां पर अगर वो लोग बच्चे लोग जैसे रेड बुल वगैरह भी अगर पी ले रहे होते हैं, तो जो ग्राउंड मैनेजर होता है वो आकर के टेस्ट करके जाता है, चेक करके जाता है कि मतलब ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप। तो इसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन जो है वो किया गया है। हालांकि 1952 में प्रोहिबिशन दिया गया था अल्कोहल को यूएई में, उससे पहले था जब किंग अब्दुल अजीज बहुत ड्रंकन और टिप्सी पोजीशन में ब्रिटिश डिप्लोमेट का डेड मतलब मर्डर हो गया था, और वो ब्रिटिश डिप्लोमेट जो है वो मर गया था उनके हाथ से। तब से 1952 से सऊदी अरबिया में अल्कोहल को बैन कर दिया गया था। वजह ये थी, वजह इस्लाम नहीं थी, वजह क्रिमिनल एक्टिविटीज थी। और उसके बाद फिर से खुशी साहब ने सोचा कि भाई अब रेवेन्यू कलेक्शन है, डिप्लोमेट जो आ रहे हैं उनको बहुत आकर्षित करना होता है, उनकी मेहमान नवाजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीजें मेंटेन की गई है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। जिस तरीके से उन्होंने इस पाकिस्तानी जिहादी को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। बाकी हम जानते हैं कि पाकिस्तानियों की परवरिश और उनकी औकात कितनी है, वो कितना ज्यादा गिर सकते हैं, हम ये सब जानते हैं। जहां एक तरफ भारत का फोकस साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की तरफ है, पाकिस्तानी आज भी जिहाद पे और दूसरी महिलाओं को, बहन बेटियों को गाली निकालने में ही बिजी हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और खासकर आप देख रहे हैं इस्लाम का मक्का कहे जाने वाले सऊदी अरेबिया, यानी जो इस्लाम का गढ़ है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस्लाम का गढ़ कहे जाने वाले यानी मक्का मदीना, यानी हम सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो वो कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, उनकी जो सोच है वो प्रोग्रेसिव है। वहां पे अल्कोहल की दुकान भी खुल रही है। ये तो नहीं कहता कि अल्कोहल कोई प्रोग्रेसिव है, बट बाकी सारी चीजों में भी आप देखें वो टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में भी काफी ज्यादा फोकस करें। और पाकिस्तानी आज भी जो है वो बस नीच कामों में ही लगे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।